सूत्र निकले विधि से भागे। पहला एग्जाम्पल है 1245 में 97 का भाग। 97 में 2 अंक हैं, वो ही भाग विधि से भाग देते समय भी आधार 10 100 रखेंगे। यहाँ 97 है, इसलिए इसका आधार कितना हुआ 100। आधार 100 विचलन 100 माइनस 97 0 3। देखिए यहाँ पे आधार के अंदर 2 शून्य है, इसलिए हमारे को यहाँ पे 2 ही अंकों के अंदर इसका विचलन रखना है। निकलन विधि से भाग हल करते समय इसको 3 भागों में विभाजित करेंगे। 3 भाग हो गए। पहले वाले खंड के अंदर आधार के अंदर 2 शून्य है, इसलिए इसके अंदर 2 अंकों को इधर वाले खंड में रखेंगे और बाकी शेष को मध्य वाले खंड में रखेंगे। इसका भाज्य है वो है 97 और विचलन है 0 3। अब हम क्या करेंगे, इसका ये पहला अंक है वो ऐसा का ऐसा ही नीचे रख दिया जाएगा। फिर इसके बाद में जो विचलन अपने पास में है, इस विचलन को इस पहली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। 0 3 को 1 से गुणा करने पे 0 3 ही प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पे हम अगली संख्या के नीचे एक एक अंक रखेंगे। फिर अगला अंक है उसको फिर ऐसा का ऐसा ही यहाँ नीचे जोड़ दिया जाएगा। फिर 2 प्राप्त हुए। फिर इसके इस विचलन को अगले अंक से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब की बार यहाँ 0 6 हुए। 0 6 को फिर अगली संख्या के नीचे ऐसा का ऐसा रख दिया जाएगा। फिर आगे अब जो संख्या बच गई उनको वापस जोड़े। 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11, 1 आ गया यहाँ, 4 और 3 7 और 1 8। अब यहाँ लास्ट में जो संख्या बची है वो इस भागफल है, भाजक से कम ही होनी चाहिए। इस प्रकार इस इक्वेशन का जो भागफल हमारे को प्राप्त हुआ वो हुआ 12 और जो इसका शेषफल है वो है 81। इसी प्रकार एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे 311 है, 311 में 8 का भाग देना है। इसके अंदर भी वही जैसे एक ही अंक है, इसलिए जो आधार है हमारे पास में वो 10 ही रखना है। आधार 10 रख लिया गया। इसका भी वही विचलन है, ये विचलन। तो विचलन भी 10 में से जैसे 8 कम हुए तो कितने हुए यहाँ 2, क्योंकि अब इसमें 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। आगे आधार में एक ही शून्य है, इसलिए 0 2 रखने के वजह है 2 ही रखेंगे। वही इसके भी मुख्य 3 भागों में विभाजित। आधार के अंदर एक ही 0 है, इसलिए एक अंक इसमें रखेंगे, 2 अंक मध्य वाले खंड में, और इसका जो भाज्य है वो 8 है। विचलन हमारे पास में है वो 2 प्राप्त हुआ था। इस प्रकार पहले वाले अंक को जैसा है अभी हमने पहले वाले प्रश्न में रखे थे वैसा का वैसा ही रख लिया गया। फिर इसके बाद में अगला अंक 2 को 3 से गुणा करेंगे। 2 को 3 से गुणा करने पे 6 हुए। 6 को अगले अंक के नीचे, फिर 6 और 1 को जोड़े 7 हो गए। अगला अंक 7 आ गया। फिर इस विचलन को 2 को फिर 7 से गुणा करेंगे। 7 से गुणा करने पे 14 हो गए। 14 को आगे वाले अंक खंड में रखेंगे। इस प्रकार 14 और 1 को जोड़ दिया गया, 15 हो जाएगा। 15 हुआ। जैसा कि भी मैं आपको यहाँ पहले वाले प्रश्न में बता चुका था कि यहाँ पे जो संख्या है जो भाजक से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास में है जो ये 15 बच रहे हैं जो इस भाजक से बड़े बच रहे हैं। इसलिए अब हम क्या करेंगे, इस 8 का भाजक का इसमें भाग लगा दिया जाएगा। इसका भाग इसमें एक बार जा रहा है जो एक इस अगले वाले अंक में प्लस हो जाएगा और 8 इसमें से माइनस हो जाएगी।
तो यहाँ पे इसमें प्लस होने पे यहाँ तो 38 प्राप्त हुई है और यहाँ पे माइनस करने पे यहाँ से हमारे इसको 7 प्राप्त हुई। इस प्रकार इस प्रश्न का भी हमारे पास में भागफल है, भागफल यानी 38 और शेषफल है, शेषफल 0.7 हमारे को प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम कई एग्जाम्पल लेके इस सूत्र निकलन विधि के द्वारा भी प्रश्नों को आसानी से हल। सूत्र प्रयावर्ती विधि से भाग 1154 में भाग 103 का निकलन विधि की तरह कोई इसमें भी आधार 10 से 100 रखेंगे। जैसे इसमें आधार 100 विचलन, इसमें विचलन भी ये माइनस किया इसमें तो 50 हमारे पास में 0 थी। अब इसके अंदर ये पर्यावर्ती विधि है इसलिए यहाँ पर्यावर्ती अंक रखना पड़ेगा, पर्यावर्ती अंक। अब यहाँ हमारे पास में जो विचलन है जो प्लस में बचा हुआ था, अब पर्यावर्ती अंक में अंक परिवर्तन हो जाएगा। अगर प्लस में है तो माइनस में रखना पड़ेगा और अगर माइनस में है तो प्लस में रखना पड़ेगा। वही निकलन विधि की तरह 3 भाग इसके आधार में 2 शून्य है इसलिए 2 अंक तो इसमें रखा और बाकी शेष को मध्य वाले खंड में। भाज्य हमारे पास में कितना है, भाज्य 103, विचलन है वो था प्लस में 0.3 पर्यावर्ती अंक। ये पर्यावर्ती अंक है, बता दिए आपको माइनस में हो जाएगा, ये माइनस के अंदर 0 थी। पर्यावर्ती अंक है माइनस में 0 और 3। पहला अंक ऐसा कैसा, फिर इसको 0.3 को इससे गुणा किया तो यहाँ पे माइनस के 0.3। फिर दूसरा अंक ऐसे कैसे यहाँ उतारा गया तो 1 ही आएगा, फिर 1 को इससे गुणा करेंगे हम तो माइनस के वही क्या जाएगा यहाँ पे 0.3। अब देखिए यहाँ पे 4 प्लस के हैं, माइनस के 3 है, 1 बचा। यहाँ पे 5 प्लस के तो यहाँ पर भी 2 बच गया। इस प्रकार यहाँ पे जो शेषफल बचा जो 103 से छोटा है इसलिए इसका जो भागफल है वो 11 और शेषफल हमारे पास में प्राप्त हुआ वो है 21। एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है 1158 में भाग 113 का। इसी की तरह हम जैसे इसमें भी वही आधार हमारे पास में है, आधार रखा इसका 100, विचलन है विचलन 113 माइनस 100 बराबर में 13, पर्यावर्ती अंक प्लस में था इसलिए यहाँ माइनस में रखेंगे। फिर 3 भाग इसके अंदर आधार में कोई 2 शून्य तो 2 अंक तो इसमें रख लिया गया, बाकी शेष मध्य वाले खंड में। भाज्य कितना है 100 और 13, विचलन हमारे पास में विचलन है प्लस 13, पर्यावर्ती अंक माइनस 1 और माइनस 3। देखिए यहाँ दोनों के माइनस लगाना है क्योंकि अलग अलग खंडों में अलग अलग संख्या के नीचे रखना है। पहला अंक ऐसा कैसा 113 को 1 से गुणा करने पे माइनस के ही 13 आएंगे तो इस प्रकार अलग अलग खंड के नीचे रखा। फिर यहाँ पे ये प्लस का है ये माइनस का इसलिए यहाँ पे 2 ही बचेंगे। फिर इसी प्रकार से अगले अंक से फिर गुणा करेंगे तो यहाँ पे 13 को 2 से गुणा करने पे 26 हुई है, लेकिन माइनस के 26 ये माइनस के 26। अब 8 में से 6 कम हुए तो 2 बच गए और इधर 5 है ये भी 5 हो गए तो इस प्रकार यहाँ 0 बचा। तो इस प्रकार इसका भी जो अपना जो भागफल है वो भागफल हमारे पास में 12 और शेषफल है 0। इस प्रकार सूत्र प्रयावर्ती विधि के माध्यम से हमने किस रूप में
को हल कर सकते हैं। सूत्र दवजांग विधि से भाग, देखिए सूत्र दवजांग विधि से जैसे इसके अंदर इकाई वाला जो अंक है उस इकाई वाले अंक को दवजांग और बाकी जो शेष अंक बचेंगे उनको हमें भाज्य। अब इसके अंदर हमारे पास में वही मुख्य 3 भाग होंगे, इसके भी 3 भाग हुए। अब इस इधर वाले भाग में दवजांग अभी बताए थे, इकाई वाला जो अंक होगा वो दवजांग और बाकी जो शेष रह जाएगा वो भाजक। अब इसमें आधार है नहीं, इसलिए संख्याओं को ऐसे यहाँ रख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 500 और 53 और एक अंक इसमें रख लिया गया, संकेत रख लेते हैं ताकि अच्छी तरह समझ में आए अपने संकेत। 11 का भाग है जो इसमें देंगे, 4 में तो जाएगा नहीं, इसलिए 45 में देंगे। भाग 11 4 बार गया, शेष फल 1 प्राप्त हुआ। भागफल को यहाँ इसके नीचे यहाँ रख लिया गया, शेषफल 1 प्राप्त हुआ, उसको इन दोनों अंकों के मध्य यहाँ रख दिया गया। इस प्रकार हमारे पास में क्या हुआ, नया भाज्य शेषफल 1 बचा था, अगला अंक उसके पास में उतारने पे 13 प्राप्त हुई। अब यहाँ हमारे को संशोधित करना है इसको, इसलिए ये सूत्र है संशोधित भाज्य बराबर में नया भाज्य माइनस भागफल अंक इंटू दवजांग। जैसे इस सूत्र के माध्यम से हम संशोधित करेंगे इसको, नया भाज्य हमारे पास में 13 था, भागफल अंक अभी इधर आए थे अपने पास में, भागफल अंक 4 है, दवजांग हमारे 2 है, दवजांग 2 है। 4 को 2 से गुणा करने पे कितनी हुई है, 8 हो जाएंगे, इसमें से माइनस करने पे 5 प्राप्त हुए। अब हमारे पास 5 हुए, उसको उसमें इस 11 का भाग देना है। अब 11 बड़ा है, 5 छोटे हैं, इसलिए इसमें भाग जाएगा नहीं, अगला अंक फिर उतारना पड़ेगा। इसलिए अगला अंक पहले भी एक अंक उतार चुके, अब फिर दोबारा से दूसरा अंक उतारेंगे, इसलिए हमारे को पहले यहाँ भाग की शून्य लगाना है, उसके बाद में एक अंक और उतार लिया जाएगा, तो यहाँ अब 52 प्राप्त हो गए। अब 52 हुए जो 112 से कम है, इसलिए ये इसका शेषफल हो गया, और इसका जो भागफल है वो 40 है, और शेषफल हमारे पास में 52 प्राप्त। विधि से जैसे और एग्जाम्पल है 13, जैसे 1358 भाग 113। इसी विधि के माध्यम से जैसे अभी बताइए आपको कि इकाई का जो अंक है अपना वो है दवजांग, और भाज्य इसमें विभाजक अपने 11 ही भाग 3 खंडों में इसको विभाजित किया। यहाँ संकेत, ये संकेत इस मध्य वाले खंड में जैसे 135 8 यहाँ रखा। अभी पहला जैसे 13 के अंदर ये 13 है, इसमें भाग दिए 11 का, 1 बार गया, शेषफल है वो हमारे पास में 2 ही प्राप्त हुई। इस प्रकार यहाँ पे हमारे पास में बस ये भाग 1 बार गया था, शेषफल 2 आए, उनको इन दोनों अंकों के मध्य यहाँ रखना है। नया भाज्य यह आ जाएगा भी, नया भाज्य हुआ अपना 25, नया भाज्य 25 है। अब संशोधित का भी सूत्र बताया था, संशोधित भाज्य बराबर में नया भाज्य
माइनस भागफल अंक इंटू दवजांक। अभी हमारे पास में नया भाज्य 25 है, भागफल अंक है वो 1 है, दवजांक 3 है। इस प्रकार यहाँ हमारे पास में 22 प्राप्त हुई। अब इस 22 के अंदर अगला जो अगली संख्या है 11, इसमें विभाज्य का इसमें 22 में भाग देंगे। जैसे यहाँ पे चौथा संकेत 22 में भाग दिया 11 का। अब यहाँ पूरा पूरा जा रहा है 2 बार, शेषफल यहाँ बच रहे अपने, शेषफल वो बचा 0। तो यहाँ हमारे पास में भागफल को यहाँ रखा गया, अब शेषफल को यहाँ रख दिया गया। फिर नया भाज्य, ये नया भाज्य प्राप्त हुआ, वो हुआ 0 और 8। फिर संशोधित करेंगे, जैसे ऊपर किए थे वैसे ही संशोधित भाज्य, इसमें भी वही नया भाज्य अपने पास में 0,8 माइनस, अब की बार जो अपना भागफल अंक है वो है 2 और दवजांक है अपने पास में 3। यहाँ पे 8 में से ये गुणा करने पे 6, इस प्रकार 2 प्राप्त हुए। अब 2 को हम यहाँ रख देते हैं। क्यों यहाँ की इसलिए रखा, क्योंकि 113 है और यहाँ से जो अब 11 का भाग इस 2 में जाएगा नहीं, इसलिए जो शेषफल है वो 2 प्राप्त हुआ, भागफल है 12 प्राप्त हुई। ये शेषफल तो और ये तो। इस प्रकार दवजांक विधि से भी हम भाग बहुत सरल तरीके से दे सकते हैं। घनफल सूत्र आधार उपादान। जैसे कि घनफल के अंदर संख्याओं को, जैसे 15 है, 15 का घनफल में इसको 3 बार रखा जाता है घनफल में, जैसे 15 इंटू 15 इंटू 15। और वर्ग के अंदर 2 ही बार रखा जाता है 15 को 15 से। जैसे इसमें अपने पास में आधार और उपाधार के माध्यम से हम घनफल प्राप्त करेंगे, जिसका एक सूत्र है, फॉर्मूला है, वो इस प्रकार जैसे हम लगा सकते हैं, याद भी रख सकते हैं इसको, आगे के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। घनफल बराबर उपाधार अंक इसका स्क्वायर, फिर यहाँ संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन स्क्वायर। विचलन क्यों, जैसे कि इसे सूत्र के माध्यम से हम घनफल प्राप्त सरलता से कर सकते हैं। इसके अंदर भी हमारे पास में आधार जैसे 10, उपाधार 10, उपाधार अंक पहले भी हम निकाल चुके, उपाधार अंक है वो 1 और विचलन है वो 5। अब इस सूत्र के अंदर जैसे यहाँ पे हमारे पास उपाधार अंक 1 है, तो 1 उसका स्क्वायर, संख्या हमारे पास में 15, फिर प्लस 2 गुणा विचलन में 5, आगे उपाधार अंक 1, 3 और विचलन स्क्वायर। लास्ट का जो खंड है उसमें आ गया विचलन क्यूब। 1 का वर्ग 1 ही होता है, यहाँ पे 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 हुए। इसी प्रकार 1 को 3 से गुणा किया 3 और 5 का स्क्वायर हुआ जो हुआ 25।
125 है यहाँ पे 125 अभी बात हो चुकी है कि 3 बार ऐसे 5 × 5 घात 3 में 3 बार रखा जाता है, तो ये 125 प्राप्त हो गए। इस प्रकार इन दोनों को जोड़ के 1 से गुणा करने पे 25, यहाँ 75, 125। अब हमारे पास में आधार में एक ही जीरो है, इसलिए एक ही अंक रखेंगे। 12 अगले में आ जाएगा इधर, तो यहाँ हो गए हमारे पास 87, इसमें से भी 7 ही रखेंगे। 8 अगले में आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में 33। इस प्रकार 15 का घनफल हुआ 3375। जैसे और एग्जाम्पल है, यही फॉर्मूला जैसे अपने काम में ले सकते हैं। बार बार किसी भी संख्या का घनफल इस फॉर्मूले के माध्यम से हम हल कर सकते हैं। जैसे 97, अब इस 97 के घनफल में भी आधार, जैसे इसमें आधार कितना, जैसे 100, उपाधार 100। अब इसके अंदर हमारे पास में जो विचलन उपाधार अंक है, उपाधार अंक वो एक ही रखेंगे। ये नहीं कि यहाँ 9 है तो उपाधार अंक 9 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब इसका जो विचलन आएगा वो अपने पास में माइनस के अंदर आएगा। ये विचलन आएगा, जैसे 97 में से ये उपाधार अंक माइनस किया तो बचा 3 माइनस। तो जो अपना सूत्र था उस सूत्र में जो मान है इनका, उपाधार अंक 1 है तो 1 का स्क्वायर, संख्या है 97, विचलन है -3, उपाधार अंक अपने पास में 1, विचलन माइनस का 3 स्क्वायर, और यहाँ पे भी विचलन 2। 1 का वर्ग 1 हुआ, फिर यहाँ पहले गुणा किया तो माइनस में है तो माइनस के 6 हो गए, फिर 1 को 3 से किया तो 3, और यहाँ पे 3 को 3 से गुणा करने पे 9। माइनस के 3 और माइनस के 3 दो बार है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास में है प्लस में 3 या 9 प्राप्त हुए। ऐसे ही अगले में भी फिर -3 है, इस प्रकार यहाँ माइनस के 27। फिर यहाँ घटाया 91 को 1 से गुणा, 91 9 को 9 से गुणा करने पे 81 हुई, 81 को 3 से किया तो 3, और फिर यहाँ आगे अपने पास में देखिए यहाँ था अपना 1 को 3 से गुणा करने पे 3 और 3 या 9, 9 को 3 से गुणा करने पे 27 और ये 27। अब यहाँ पे अपने पास में माइनस के अंदर जो संख्या बची है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसमें से एक अंक इधर वाली संख्या में उधार लेंगे, तो यहाँ एक कम हो जाएगा, एक उधर जाएगा, तो उसका अर्थ हुआ अपने पास में आधार के समान। आधार 100 है, अगर एक उधार लिया उसका अर्थ हो गया 100, अगर इसमें से 2 उधार लेते हैं तो उसका अर्थ होता है 200, तो इसमें से 27 माइनस कर दिया गया। इस प्रकार यहाँ तो अपने पास में कितना बच जाएगा, इधर 10 में से यहाँ तो 3 और 9 में से 2 7 73। इस प्रकार इसका जो घनफल हुआ वो हुआ 91 26 73। अब इसमें दो अंक ही रखना था क्योंकि आधार में 2 शून्य थी। इस प्रकार ये घनफल अपना वैदिक विधि के अंदर इस सूत्र को याद रख के हम किसी भी प्रकार की संख्याओं का घनफल प्राप्त कर सकते हैं।